नहीं चलेगी, एसपी सिंगला कंपनी हाय हाय। ਜਦੋਂ कोई मंत्री आंदा, चाहे कोई साडा मंत्री होवे चाहे कोई किसी होर दा होवे, ਜਦੋਂ कोई सरकार दा नुमाइंदा आंदा उदों रोडां खाली हुंदियां। पर ਜਦੋਂ आम लोग जाने, स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे 47 डिग्री टैंपरेचर दे विच पुल ते एक घंटा खड़दे पैदल तुर के जाने, तां दसो कित्थे एक बजुर्ग 75 सालां दे उन्हें लोगों नूं जाने किन्नी माड़ी हालत है कि नंगल दे इलाके दे लोकां नूं शमशान घाट जिथे सब ने जाना एक दिन, साडे लोकां दी एक तरह दी उत्थे बेइज्जती हुंदी। जिहड़ी अंतिम संस्कार है किसी का जदों करन जांदे, उस लाश दी उस पवित्र लोथ दी पवित्रता भी भंग हुंदी कि सानू फाटक लगे हुन्ने, सानू अर्थी चक के जाण लई भी थौ नहीं है। लानत है जे प्रशासन दी। प्रशासन जी जे असीं गल्लां कहने फिर तुहानू चुभदियां है, फिर तुसीं कार्रवाईयां वल नूं जाने। पर मैं एक बेनती करदा नंगल दे लोकां नूं, जे कुछ तुसीं होर नहीं दे सकदे तां 4 बंदे मोढा चक के अर्थी चक के जाण नूं सानू थौ दे दो। साडीआं अर्थीआं तां तुसीं बिछातियां, पर अर्थी चक के सानू शमशान घाट तक जाण दी इजाजत दे दो। किहड़ा ये तुगलकी राज है जिहदे विच असीं अपना संस्कार भी नहीं कर सकदे? ये लानत है प्रशासन ते। जो बहुत धीमी चाल नाल चलिया और पिछले 2 महीने तो काम बिल्कुल जिहड़ा बंद पिया, उन्होंने पतरे ला के शहर वासियों को बेना वजह तंग परेशान कर रहे। साडी ये मंग है कि जदों तक काम नहीं चलता उदों तक राजीव गांधी चौक वाले फाटक को खोल के आम लोगों को राहत दी जाए। ये प्रशासन की कंपनी के नाल बिल्कुल मिली भुगत है, जिहदे करके लोग है जिहड़ा हुण बिल्कुल नहीं सहारनगे और डट के लड़ाई लड़ांगे। ये मजबूर कर देंगे कि रास्ता खोलन जां काम 'च तेजी लियावांगे। असीं आने वाले समय दस देवांगे। कोई डिवर्जन मैडम नूं कोई दिक्कत नहीं आ रही, सानू दिक्कत आ रही है, लोगों को पबला शहर में लोगों को दिक्कत आ रही है, अफसरों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि साडे बच्चे जो स्कूलों कालजां नूं जांदे है 2-2 घंटा बसां दे विच बैठे आ, वो देखो तो जाके कितना दिक्कत आती। ये साडे तो पैदल सवारियां जिहड़ियां परले पासे जांदियां और दिक्कत है जिहड़ी वो आम लोगों को आ रही, गरीब लोगों को आ रही है, दुकानदार वीरां नूं आ रही है, शहर वासियों को आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नंगल में बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कछुआ शाप में चला होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने आज कुल हिंद किसान सभा के आह्वान पर नंगल की आई ब्लॉक चौक से लेकर तहसील परिसर तक रोष मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान एक मांग पत्र एसडीएम मनीषा राणा के माध्यम से कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस और डीसी रूपनगर प्रीति यादव को भेजकर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का कार्य जल्द पूरा करवाने की मांग की और जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक राजीव गांधी चौक के निकट रेल क्रॉसिंग फाटक को खोल दिए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर कामरेड सुरजीत सिंह ढेर, एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा, तुलसीराम मट्टू, प्रदीप सोनी, करनैल सिंह बिंद्रा, सुखदेव सिंह डिगवा, रहमत अली और कपूर सिंह इत्यादि ने कहा कि बीते 5 वर्षों से नंगल में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चला आ रहा है और जिस कारण यहाँ का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो वही नंगल में आने जाने वाले लोगों को भी नंगल से ही बस लेनी पड़ती है और सवारियों को वहीं उतारा जाता है और लोगों को लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आना जाना पड़ता है। यही नहीं, नंगल के राजीव गांधी चौक के निकट रेल क्रॉसिंग फाटक को बंद कर देने से शहर में पूरा दिन जाम के हालात बने रहते हैं और लोगों को घंटों सुखा देने वाली गर्मी में खड़े रहना पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि कंपनी ने फिलहाल इस काम को पूरी तरह बंद किया हुआ है, तो जब तक काम शुरू नहीं होता राजीव गांधी चौक के निकट बने रेल क्रॉसिंग फाटक को आम जनता के लिए खोल देना चाहिए। पहले सुने क्या कहा कामरेड सुरजीत सिंह ढेर ने सिटी हलचल से बात करते हुए। आज ये मांग है कि फ्लाईओवर का काम जो बहुत धीमी चाल नाल चलिया और पिछले 2 महीने तो काम बिल्कुल जिहड़ा बंद पिया, उन्होंने पतरे ला के शहर वासियों को बेना वजह तंग परेशान कर रहे। साडी ये मंग है कि जदों तक काम नहीं चलता उदों तक राजीव गांधी चौक वाले फाटक को खोल के
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਰ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਡਿਵਰਜਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੂਢ ਘੰਟਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ है। जी अगला एक्शन क्या पड़ा जी नहीं खोल ऐलान ये दसन। इस मौके पर क्या बोले सिटी हलचल से बात करते तुलसीराम मट्टू जे भी सुने। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਵੜ ਸਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਜੀ ਸਮਝਾ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਫਰਵਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਿੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਮੜ ਸਰਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਲੀਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी अपना अगला स्टेप क्या है? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹੂਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। इस मौके पर एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा ने क्या कहा, आप भी सुने। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ जीटी रोड तक बने आ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਡਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 47 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पोते एक एक घंटा खड़ते पैदल तुर के जाने, तो दसो कितने एक बजुर्ग 75 सालों के उन्हें लोगों जाने कितनी माड़ी हालत है कि नंगल के इलाके के लोगों शमशान घाट जिथे सब ने जाना एक दिन, साडे लोगों की एक तरह की उत्थे बेइज्जती हुंदी। जिहड़ी अंतिम संस्कार है किसी का जदों करन जांदे, उस लाश की, उस पवित्र लोथ की पवित्रता भी भंग होनी कि सानू फाटक लगे हुन्ने, सानू अर्थी चक के जान ली भी थौ नहीं है। लानत है जे प्रशासन ते, लानत है जे प्रशासन ते। प्रशासन नू चाहिदा एक साडे लई लाश लई तां रस्ता दे दो जे तुहाडे को होर नहीं दे हुंदा।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 70 ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਮੋਢਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਰਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, कोई राजनीतिक धिर होवे, सारी सत्कारयोग है, इकट्ठे होकर कामरेड तुलसी जी हैं, सरजीत जी हैं, या होर साडे लवली आंगरा जी या सोनी साहब, कोई भी है, आप सारे बंदे इकट्ठे होकर जो व्यापारियों नूं भी बेनती करदा, व्यापारी भराओ, सब तो ज़्यादा जिहड़ी तुहानूं ठेस है व्यापार नूं पहुंची, वो तुहानूं पहुंची। इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ीए आपां शहर दी ते लड़ांगे। ਰਾਣੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬੇ ਬਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਬੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਨਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। बड़े बड़े फ्लाईओवर है, पंजौर कालका तक दिल्ली तक बनया है, रस्ते दिते जाते, रस्ते धार्मिक स्थानों पर भी छड़ दिते जाते। जिथे कोई फ्लाईओवर होंदा, कोई पवित्र धार्मिक स्थान आता, NHAI धार्मिक स्थानों पर भी छड़ दिंदी। इस करके साडी प्रशासन नूं बेनती है, हथ जोड़ के बेनती निमरता सहित, साडियां गल्लां तुहानूं चुभदियां है, किरपा करके सानू रस्ता दे दो। सानू होर नहीं तो सानू अपनी लाश ले जाण लई, साडे दुख दर्द च अंतिम संस्कार लई सानू थां दे दो। इन्नी कि असीं बेनती करदे। होर तुहाडा धन्नवाद। अगली जिहड़ी कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई होगी, जिसदा प्रशासन जिम्मेवार होगा। जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु एसडीएम मनीषा राणा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र वासियों द्वारा दिया गया मांग पत्र आज ही डीसी रूपनगर को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी पता है कि क्षेत्रवासी इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के धीमी गति से चले होने से परेशान है, इसीलिए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करने में जुटी कंपनी के अधिकारियों से बैठकों का दौर लगातार जारी है। क्या कहा एसडीएम मनीषा राणा ने सिटी हलचल से बात करते, आप भी सुने। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो हमारा शहर है उसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, और इसके लिए मांग पत्र जो इन्होंने दिया है वो हम डीसी मैम को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। एंड अपनी तरफ से भी हम रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये पुल का जो काम है वो कंप्लीट होकर खुल सके। बट जो टाइमलाइंस है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट अपनी कोशिश करेंगे कोई ऑल्टरनेट तरीका और डाइवर्जन वगैरह कर सकते हो, या जो हमारे दूसरे स्टेप्स हैं वो हम कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। टाइमलाइन तो डिस्कशन जो हुआ है उसके हिसाब से अप टिल फरवरी बोला जा रहा है, बट वील ट्राई टू डू इट जितना जल्दी हो सके। कुछ परमिशंस हैं वो पेंडिंग है, उसकी वजह से अब जैसे ही वो मिल जाती हैं 1-2 दिन में आई हैव बीन अश्योर्ड कि काम शुरू हो जाएगा। सर्वे के लिए कोई आज की तो समस्या नहीं है, काफी लंबे समय से समस्या आ रही है। नहीं, वो फिर वो एक अंडर कंसिडरेशन इशू है, वो बाद में मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। मैडम, लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा कि अंडरब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा। वो तो चेक कर लेते हैं हम कि अभी बेसिकली पेपर वर्क कितना हुआ है। इनफॉर्मली जो मुझे बोला गया कि शायद सबवे का तो ड्रॉप हो गया है वर्क, बट स्टिल आई विल फाइंड आउट। ठीक है। बता दें कि क्षेत्रवासी अपने उजड़ते कारोबार से परेशान होकर अब आर पार की लड़ाई को मजबूर हो रहे हैं, और अगर जल्द रेल क्रॉसिंग फाटक ना खुला तो कोई बड़ा आंदोलन भी शुरू करने की बात कही जा रही है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।